हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है राहुल कुमार ने BW वाला बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे तो ये देखते हैं। ओके गाइस, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है BW वाला। आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा यूट्यूब पर। तो आज हम पढ़ाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आने वाला जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का आज पढ़ाएंगे। आगे कल और किसी का पढ़ाएंगे होगी। तो हम टोटल 6 जीवन परिचय याद करेंगे, 3 लेखक का और 3 कवि का। ओके गाइस, तो हम 6 करेंगे। तो उसमें से पहला हमारा 3 नंबर का जयशंकर प्रसाद का याद करते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या है उनके बारे में। तो उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। लेट्स प्ले। जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय। प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ। ओके, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, क्या याद करना है, क्या टॉपिक रखना है? तो ये जन्म स्थान याद रखना है, ये याद रखना है। ओके गाइस, सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था और सन याद रखना है। तो हम उसे बनाकर लिख सकते हैं। ओके गाइस, हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है हमें। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके गाइस, मैं आपको बाद में लोगो बना दूंगा तो आपको वो याद रखना है। ओके, तथा इनकी प्राथमिक शिक्षा तो ठीक प्रकार हुई, परंतु अल्प आयु में ही माता पिता के देहांत हो जाने के कारण उसमें भड़ पड़ गई। मतलब इसमें क्या है, ये क्या लिखा है, हिंदी में टाइपिंग है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसमें ये बात की गई है कि अल्पायु में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिस पर उन पर जिम्मेदारी बढ़ गई, जिससे वो आगे नहीं पढ़ पाए और अपनी जिम्मेदारी में लिपट गए। ओके, और व्यवसाय तथा परिवार का समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर आ गया। यही समझाया था आपको। परिवार का जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी ने अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए। जब ये जिम्मेदारी के साथ साथ इन्होंने अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए तथा 48 वर्ष की अल्पायु में ही 1937 में इनका निधन हो गया। एक बीमारी से के कारण इनका 1937 में इनका निधन हो गया। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा इसका साहित्य परिचय पढ़ना है। साहित्य परिचय जरूर आता है, साहित्य परिचय लिखना है। प्रसाद जी के जीवन काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाओं को हिंदी साहित्य में की निर्माण की। प्रसाद जी की रचना चित्राधार, कामायनी और आंसू प्रसिद्ध काव्य हैं। ये 3 काव्य प्रसिद्ध हैं, आपको ये 3 याद कर लेने हैं। तो उसमें कैसे पूछा जाता है? तो उसमें पूछा जाता है किसी एक लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी एक कृति का नाम लिखिए, यह पूछा जाता है। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। कृति एवं रचना देखते हैं। प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। प्रमुख रचना उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। ये प्रमुख उपन्यास इनके कंकाल, तितली, इरावती। और काव्य इनके चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम, पार्थिक, आंसू, कामायनी आदि। ओके गाइस, और काव्य कृतियाँ चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, विशाख आदि। ओके गाइस, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि जीवन परिचय देखा, दृष्टांतों और उनका साहित्य परिचय देखा, और कृतियाँ रचनाएं देखी, काव्य और काव्य कृतियाँ देखी। ओके गाइस, तो अगर ये आप ये पूरा संपूर्ण लिखे आते हो तो बोर्ड में आपके 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। 5 में से 5 एग्जामिनर को देने ही होंगे, क्योंकि आपने इस प्रकार लिखा ही होगा कि आपकी कॉपी को देखकर वो आकर्षित हो जाएगा और आपको 5 नंबर देने से नहीं रोक पाएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो लेक्चर, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। कल अगली वीडियो में हम इससे बेहतर और PDF लाएंगे और कवि के लाएंगे, जैसे मैथिली शरण गुप्त का लाएंगे, आपको दिखा रहे हैं भारतचंद्र हरिश्चंद्र का लाएंगे, और भी हैं इधर रामधारी सिंह दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर का ये तो है। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं, ख़त्म आज की क्लास में इतना ही गाइस। ओके, कल हम आपको पढ़ाएंगे रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। ओके गाइस, धन्यवाद।